मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि पर रोक के लिए सचिवों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सीएम ने पहली बार जंगलों में आग लगने की जिम्मेदारी तय करते हुए 17 रेंजर, दरोगा और वन आरक्षियों पर बड़ी कार्रवाई की। इनमें से 10 कर्मियों को तत्काल सस्पेंड भी कर दिया, जबकि 7 के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से वन विभाग में हड़कंप मचा है। हालांकि प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन का कहना है कि प्रदेश में फायर वॉचर को तैनात किया गया है। प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है और वन पंचायत को भी शामिल किया गया है। आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि अभी प्रदेश के 15 स्थान पर आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वन मुख्यालय के कर्मचारियों को जिलों में मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए। सभी को मेरा नमस्कार। आज ये जो उत्तराखंड में वनाग्नि जो चल रही है उसके विषय में हम लोग आपके साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और एक प्रेस नोट भी हमने बनाया जिसको मैं पढ़ देता हूँ। उसके बाद जो आपके जो भी सवाल होंगे वो हम लोग एक एक करके ले लेंगे। तो आप जान रहे हैं कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो लगातार वनाग्नि नियंत्रण और प्रबंधन की समीक्षा कर रहे हैं और लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज भी उन्होंने एक बैठक ली थी और 4 तारीख को भी एक बैठक ली थी और लगातार वो समीक्षा भी कर रहे हैं, अनुश्रवण भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं और हम लोग उन पे भी काम कर रहे हैं। और जो हमारा जो वनाग्नि से डील करने का जो तरीका है उस पर भी हम लगातार, जो वन विभाग की स्ट्रेटजी रहती है उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आज माननीय मंत्री जी ने कई हमें महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिए। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो स्थानीय परंपराएं जो पुराने समय में चलती थी, जिसमें ग्रामीण लोग काफ़ी अपने यहाँ फायर लाइन भी साफ़ करते थे और भी चीज़ें ऐसी करते थे जिससे वनाग्नि कम से कम लगे, तो उन चीज़ों को फिर से हमें जीवित करना है, पुनर्जीवित करना है। और स्थानीय सहभागिता की तरफ अब हम लोग भी बहुत प्रयास करेंगे कि स्थानीय लोगों की सहभागिता बढ़े, जिससे कि वनाग्नि पे तुरंत नियंत्रण किया जा सके स्थानीय लोगों द्वारा ही, और वन विभाग की उसमें जब भी मदद हो वो भी पूरी की जा सके। इसके अलावा जो वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण और अन्य कार्य किए जा रहे हैं उसमें जल संरक्षण कार्यों को भी बड़े बृहत रूप से सम्मिलित किया जाए। जैसे चाल खाल पुराने समय से पहाड़ों में बनते थे और जलकुंड बना के, ताकि जो क्षेत्रों में हमारे तो मैं कह रहा था कि जो हमारे वृक्षारोपण वन विभाग के और अन्य कार्य जो होते हैं उनमें जल संरक्षण एक उसका अभिन्न हिस्सा हो। जो वहाँ चाल खाल या और जो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की जो इनिशिएटिव्स हैं वो जोड़े जाएं, ताकि जो हमारे क्षेत्र में जो नमी है वो बढ़ सके और उसके कारण भी आग की संभावनाएं इस काल में कम से कम हो सकें। पिरूल को लेके काफ़ी प्रयास चल रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन उनको और बेहतर करने के लिए उसके संग्रहण वगैरह पे जो है वो बदलाव लाने की आवश्यकता है। और इसमें भी उनको बेहतर जो कीमत पिरूल की मिले और इसके साथ व्यवस्था ऐसी हो कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं और वो उसका यूटिलाइजेशन कर पाएँ और उसको ले जा पाएँ, क्योंकि पिरूल एक बहुत बड़ा कारण है हमारी वनाग्नि का। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो विभागीय कार्मिक हैं उनके और साथ साथ जो वन पंचायत या और जो स्थानीय सामुदायिक संस्थान हैं वो जहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत किया जाए। तो इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और वनाग्नि में जो नियंत्रण में जो हमारे लगभग 4000 फायर वॉचर हमने लगा रखे हैं इस समय पूरे राज्य में। और उसके अलावा अन्य भी जो हमारे वन विभाग के श्रमिक हैं जो अन्य कार्यों से लगे थे, चाहे वो नर्सरी श्रमिक हों, चाहे वो प्लांटेशन के वृक्षारोपण के श्रमिक हों, उन्हें भी इस समय हम लोगों ने, क्योंकि वनाग्नि की विभीषिका ज़्यादा है तो इसलिए उन्हें भी लगा रखा है। तो लेकिन उनके लिए एक बीमा कराने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया और हम लोग इस पर ऑलरेडी काम करने लगे हैं।
और ऑलरेडी हम लोगों ने जो विश्व प्रकृति निधि WWF है, उन्होंने हमें ये सूचित किया है कि जो भी आपके कर्मी होंगे, चाहे वो नियमित कर्मी हों चाहे दैनिक श्रमिक हों, उनके लिए वे एक जीवन बीमा करेंगे, कर दिया है उन लोगों ने। और वो 3 लाख रुपए का, कि अगर ऐसा कोई भी केस होता है तो वो इतनी धनराशि देंगे। इसके अलावा जो अन्य जो बीमा की कंपनियां हैं उनके साथ भी हम लगातार संपर्क में हैं, और ताकि हमारे जो विशेष तौर पे जो हमारे दैनिक श्रमिक और फायर वॉचर्स कर्मी हैं उनके लिए बीमा किया जा सके। और साथ ही जैसा 4 तारीख की